हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फ़्रेश होके आ गई, सुबह हो चुकी थी। तो क्लीनिंग का काम तो ऑलरेडी मैंने कर दिया। उसके बाद मैं आ गई थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह ये सब लगाने के लिए। फिर उसके बाद चली जाती हूँ किचन की तरफ, क्योंकि क्लीनिंग का काम ऑलरेडी हो चुका है। तो पूजा पापा जी करेंगे, तो इसीलिए मैं सोची कि मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए रेडी कर लेती हूँ। तो जब मैं सफाई कर रही थी तो उस वक्त मैंने जो कल चने भिगो के रख दिए थे, तो उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी बोल के, तो बस उसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। बॉईल भी हो चुका है, उसे थोड़ा सा मसालों के साथ फ्राई करूंगी, फिर बनाऊंगी रोटी, क्योंकि रोटी तो बनाना पड़ेगा, सुबह है तो ब्रेकफास्ट सभी लोग करके जाएंगे। और ये जो सब्ज़ी है उसको थोड़ा सा ज़्यादा करके मैं बॉईल की थी, क्योंकि दोपहर को तो मैं और हस्बैंड रहेंगे, पापा जी तो नहीं रहेंगे, तो बस हम दोनों के लिए भी हो जाएगा, लंच के लिए भी यही सब्ज़ी। तो इसीलिए मैंने बस अभी मसाले वगैरह रेडी कर दिया है। थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी, लहसुन अदरक ये सब डाल के, खड़े मसाले जो सब होते हैं ये सब डाल के, फिर मैं ग्राइंड करके इस मसाले रेडी करूँगी और उसके बाद फिर बनाऊँगी मैं सब्ज़ी। बॉईल होने के बाद ना सब्ज़ी बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। और बाकी सब्ज़ी जो होते हैं, जैसे कच्चे सब्ज़ी को बनाते वक्त थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो बॉईल करने के बाद टाइम नहीं लगता है, तो सब बनाते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट बना के दे दिया, सब अपने अपने ड्यूटी में चले गए हैं। तो मैं आ गई थी पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी तो पीना हुआ नहीं था। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल और साथ ही नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप सभी ने देखा ही होगा, वीडियो के दौरान मैंने सुबह उठ के फ्रेश होके फिर क्लीनिंग का काम किया। उसके बाद फिर पापा ने पूजा वगैरह किया, बस मैंने फूल वगैरह तोड़ के लेके आई। तो फिर साथ साथ में मैं ब्रेकफास्ट बनाने चली गई, क्योंकि ऑलरेडी हस्बैंड जी को निकलना था 7:30 से पहले, तो उनके लिए मुझे फटाफट से बनाना पड़ा। अभी तो ऐसा लगता है ना, ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है, समय जो है बहुत ही जल्दी चला जाता है, ऐसा लगता है। मैं हमेशा जल्दी में ही रहती हूँ, आप सभी वीडियो में देखते होंगे, या फिर मैं बोलती भी हूँ कि बहुत जल्दी में करना पड़ा मुझे, तो सबका ऐसा होता होगा। तो इसीलिए अकेले होने से ये है, खुद ही सब कुछ करने से थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। तो उससे अच्छा कि सब कुछ अगर कंप्लीट भी हो जाता है जल्दी जल्दी में करने के बाद, तो यही ठीक है। तो उसके बाद फिर कल मेरा वीडियो में क्या हो गया, मैंने बस वॉइस ओवर जो था वो थोड़ी वीडियोस में जो म्यूट थी उसमें वॉइस ओवर दिया था। बाकी जो ऐसे लाइव बात करते ना, उसमें मैंने तो वॉइस ओवर देने का ज़रूरत नहीं था, तो मैंने बस ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन कल की वीडियो में पता नहीं क्या हो गया, मैंने जो वॉइस ओवर दिया था, मतलब मैं जो बोल रही थी आप सभी के साथ, जैसे बातें कर रही थी, वो वाले वीडियो में भी म्यूट हो गया। तो मैंने चेक किया था उस वक्त सारा। मैं जब एडिट करती हूँ ना, तो वीडियोस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखती हूँ कि मैंने सही से किया है नहीं। लेकिन उस वक्त मेरा वॉइस जो था वो मुझे सुनाई नहीं रहा था, लेकिन जब वीडियो में अपलोड की तब जाके मुझे थोड़ी देर बाद पता चला कि मेरा तो वॉइस, जो मैं लाइव ऐसे बात कर रही हूँ, उसका तो वॉइस है नहीं, वो तो म्यूट हो गया है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। कल के व्लॉग में थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो आई होप आप सभी ये बात को समझेंगे। तो चलिए, आज के दिन की शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है, और क्या क्या होता है मैं आप सभी के साथ दिखाते रहूँगी। अभी शायद दीदी आएंगी, क्योंकि दीदी का कुछ काम है, बाज़ार जाना है उनको, क्योंकि वो अभी यहाँ है। तो यहाँ मतलब खानापारा में है, तो उनको रिटर्न शिलोंग जाना होगा, तो इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ से शॉपिंग करेंगी, और शायद कल वो चले जाएंगी। तो आज मुझे बाज़ार भी जाना है। सब्ज़ी तो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, तो सब्ज़ी दोपहर के लिए भी हो जाएगा। तो बस मुझे चावल बनाना होगा, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा बर्तन वगैरह है वो साफ़ करती हूँ। फिर खुद का ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तो रूम वगैरह क्लीन करना ही है खुद का। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उसके बाद फिर मैं गई कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि अभी तो थोड़ा बहुत धूप जो है वो उतना तेज़ से नहीं लगता है। इसीलिए मैंने सोचा सुबह अगर मैं कपड़े सुखा दूँ तो शायद शाम तक ये सूख जाएंगे बोल के, क्योंकि मशीन में बस मैंने ड्राई किया था, इससे हाथ से ही धुलाई किया था। और अभी ये सब काम ख़त्म करने से ना बाद में इतना झंझट नहीं होगा, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। कपड़े जो है मैं 2 दिन का ऐसे ही मतलब धुलाई करते रहती हूँ ना, तो इसीलिए। और आज तो मुझे जाना भी है दीदी के साथ बाज़ार, तो इसीलिए जो कुछ काम है तो वो मैं कंप्लीट कर लूँगी, ताकि मुझे वहाँ से आते वक्त उतना प्रेशर ना पड़े काम का। तो इसीलिए
ये काम फटाक से कर लेती हूँ। पता नहीं आजकल, पहले तो 6 बजे इतना कड़ी धूप निकलता था, अभी वही विंटर सीज़न बोल के एकदम धूप निकलता है ही नहीं। उसके बाद फिर नीचे आके मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाई, तो ये था सब्जी और साथ ही मैंने बनाया था रोटी, तो अपने लिए ये खा लेती हूँ। उसके बाद फिर बर्तन वगैरह जो थे वो धुलाई करने थे, तो बर्तन वगैरह धुलाई करती हूँ। उसके बाद फिर मुझे लंच में तो कुछ बनाना नहीं है, बस चावल ही बिठाना है, सब्जी तो है ही। तो इधर मैं बर्तन वगैरह धुलाई कर रही हूँ एक एक करके। इतना ज़्यादा तो बर्तन थे नहीं, तो फिर भी अच्छे से धुलाई किया और सफाई वगैरह तो मैंने किया ही, क्योंकि मुझे 10 बजे के अंदर सब कुछ कंप्लीट करना था। क्योंकि 10 बजे मुझे दीदी के साथ जाना था बाज़ार, क्योंकि दीदी रिटर्न भी हो रही थी ना घर के लिए, तो उनको थोड़ा सा कुछ लेना था, तो टाइम तो लगेगा ही। बाज़ार बोलने के साथ साथ ना एक दिन भी काफ़ी नहीं लगता है, ऐसा होता है एक ले लो फिर दूसरा लेने का सोच आ ही जाता है, फिर दूसरा, ऐसा करते करते ही दिन कब चला जाता है, रात कैसे होता है पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए मैं ना कभी कभी ऐसे ही जब हस्बैंड जी के साथ जाती हूँ, हस्बैंड जी तो मतलब जो सामान लेना है वो लेना है, उसके बाद फिर रिटर्न हो जाना है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरा कभी भी ऐसा होता नहीं है, अकेले तो मैं जाती नहीं, कभी कोई साथ में चले तो हाँ जाके फिर कुछ ना कुछ ले लेके। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह से लेकर रात तक भी बाज़ार जो है वो ख़त्म नहीं होता है, इसलिए बाज़ार का नाम सुनते ही मैं मतलब हाँ, मुझे एक दिन का समय रखना ही है, ऐसा होता है। क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता ना, खुद जो मन चाहता है वो अगर सामान अच्छे से देख के लेना पड़ता है, अगर वो अच्छे से देख के लेके नहीं आओगे तो मन को शांति नहीं मिलेगा, रात भर वही सोच में आ जाएगा कि हाँ मुझे तो ये पसंद आया था तो मैंने नहीं लिया, ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद बर्तन भी धुलाई हो चुके थे, फिर मैं रेडी हो गई। तो दीदी ने भी फ़ोन किया था निकलो बोल के, उसके बाद फिर मैं निकल गई। तो मैं और दीदी अभी जा रहे, तो घर से करीबन ऐसे पैदल चल के जाए तो 20 मिनट्स में या फिर 30 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोग को लेट भी हो रही थी, समय पे पहुंचना है, तो इसीलिए हम लोग बस पे गए। तो यही रास्ता है जो हम लोग का रोड पड़ता है यहाँ, तो एनी टाइम बिज़ी, लगता ही नहीं है कि सुबह हो रहा है रात हो रहा है, ऐसा मतलब दोनों एक मतलब ऐसा ही होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए थे, बस से उतरने के बाद लाखटोकिया से हम लोग जा रहे थे, यहाँ से ही बाज़ार शुरुआत होता है। तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बातें करके जा रहे थे। सबसे पहले हम लोग गए तिवारी मार्केट, जहाँ से मम्मी के लिए कुछ सामान वगैरह लेना था, नाइटी वगैरह, तो ये सब दीदी ने ले लिया। उसके बाद फिर यहाँ कुर्ता वगैरह भी देखा था दीदी ने, तो पसंद नहीं आया उनको, तो उन्होंने वहाँ से नहीं लिया। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट शॉप जो मैं हमेशा जाती हूँ, यहाँ विज़िट करती हूँ, तिवारी मार्केट पे, ये अंकल ना बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के कपड़े वगैरह रखते हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ से थोड़ा बहुत कपड़ा लेने के बाद हम लोग गए थे शॉपर्स पॉइंट। तो शॉपर्स पॉइंट में देखा कि सारे मेहंदी लगवाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि करवा चौथ था, तो इसीलिए सब लोग मेहंदी के लिए पूरा एकदम लाइन पे खड़े हुए थे। मैं सोची थी कि इतना भीड़ क्यों है, यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से लगाते हैं ये लोग। तो उसके बाद फिर जाते जाते हम लोग फुटपाथ की जो बाज़ार होते हैं उसे देख देख के जा रहे थे। तो हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिए थे, मैंने, दीदी ने। तो उसके बाद फिर दीदी बोल रही थी कि बाबू के लिए खिलौने जो है उसे ख़रीदना है, क्योंकि बाबू को जैसे ये बोल के आई थी दीदी कि मैं खिलौना लेके आ दूँगी, आप जस्ट ऐसे ही बैठना, परेशानी मत करना, लंच करना, अच्छे से बोल के आ गई थी। तो इसीलिए उसके लिए भी हमें खिलौना लेने के लिए जाना था। तो इधर पास में था एक दुकान जहाँ से हम लोग लिए, और साथ ही मैंने अपने भांजे के लिए भी 2 टॉयज़ लिए, वहाँ देख के अच्छा लगा। तो अभी पता नहीं कब जाएंगे, लेकिन हमें तो जाना ही है। तो उसके बाद ये वाले शॉप पे आ गए हम लोग, बहुत सारा कलेक्शन था यहाँ पे टॉयज़ का, ऐसा लग रहा था ना कौन सा देखूँ क्या लूँ, ऐसा लग रहा था मुझे। तो उसके बाद दीदी ने भी 2 ले लिया, उसके बाद मैंने भी 2। तो वहाँ कार दिखा रहे थे, दीदी ने बोला था कि कार दिखाने के लिए, लेकिन बाद में जाके दीदी ने अपना डिसीज़न चेंज कर लिया और दूसरा खिलौना उसके लिए ख़रीद लिया। पहले देखा था दीदी ने इंसेक्ट वगैरह, उसके बाद फिर वाइल्ड एनिमल वगैरह देख के फिर वो ले ली, और मैंने भी
2 टॉयज़ ले लिया और उसके बाद फिर हम लोग रिटर्न हो गए वहाँ से। हम लोग का शॉपिंग करीबन 2 बजे कंप्लीट हो चुका था। हम लोग घर से निकले थे 11 बजे और फाइनली 2 बजे तो एटलीस्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, टेम्पर ग्लास और साथ ही फ़ोन कवर वगैरह ये सब लगा रहे थे शायद लोग, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी। उस दीदी भी मम्मी का शॉपिंग के लिए ही आई थी, मम्मी को कुछ सामान चाहिए था उसीलिए आई। तो हम लोग ने मम्मी के लिए सामान ख़रीद के ला दिया जो बोला था मम्मी ने। A few moments later. तो बाज़ार से लौटने के बाद दीदी ने भी लंच किया और दीदी चली गई। फिर मैं लंच करने के बाद थोड़ा सा सोई तो देखा उठने के बाद कि शाम हो चुका है। तो मुझे अभी दिया वगैरह ये सब जलाना है, आरती वगैरह करनी है, तो इसीलिए सारा रेडी कर लेती हूँ। तो इधर मैंने पूजा भी कर लिया। उसके बाद चली गई मैं डिनर बनाने को। अभी डिनर तो बनाना है क्योंकि 8 बजे तक पापा के लिए खाना रेडी करना है मुझे। तो अभी जस्ट मैं दाल बॉईल करने के बाद इसे तड़का लगा चुकी थी। तो अब इसी में मुझे सब्ज़ी भी बनानी है और चावल तो बन ही जाएगा। आज सब्ज़ी में बन रहा था पत्ता गोभी और कद्दू, साथ ही थोड़ा सा एक आलू और लहसुन ये सब डाल के मैं बनाती हूँ। कद्दू बनाने से थोड़ा मिक्स सब्ज़ी बना रही थी, तो इसीलिए कद्दू बहुत दिन तक मैंने बनाया नहीं था, तो इसीलिए सोचा अभी वही सब्ज़ी बना दूँगी। पापा के लिए चावल बनाना है तो हम लोग के लिए रोटी बनाएंगे। तो अभी पापा के लिए बस मैं रेडी कर रही हूँ। सब्ज़ी तो हम लोग के लिए भी हो जाएगा, तो डिनर भी बन जाएगा, उसके बाद पापा को दे दूँगी, फिर बाद में हम लोग। एवरीवन, तो आज का व्लॉग बस इतना ही। डिनर वगैरह बन चुका है। जब हस्बैंड जी आएंगे तो पापा ने तो खा लिया है, तो हम लोग रोटी खाएंगे। तो आज का ब्लॉग इतना ही था। तो अगर आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलती हूँ कल वाले ब्लॉग में। बाय बाय एंड गुड नाइट।